आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात को रखे, पुनः वहाँ से आप लौटे हैं, तो क्या उपलब्धि युवाओं के मिला? लिए तो द्वार खुला हुआ है और इसीलिए आईएसएम एमपीएल में जगह बिहार बंगाल झारखंड नहीं, पूरा देश टारगेट में होगा, पूरा विश्व टारगेट आप में लोगों होगा। ने जैसे कि देखा, जैविक खाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से लौटे हमारे ये विशेष अतिथि जो जमुआ प्रखंड से हैं। समाज के लिए ही तो मैं हूँ, समाज के लिए मुझे कुछ कहना क्या होगा। समाज निर्माण में, समाज को गति देने में, समाज को आगे बढ़ाने में यदि मैं ये नहीं कुछ करूँगा तो और समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से हेमलाल जी को बधाई देना चाहता हूं, जो एक सुदूरवर्ती गांव मध्यवर्गीय किसान से उठ करके अंतर्राष्ट्रीय मंच तक सफ़र कर मैं चुके हैं। रामकुमार वर्मा, पब्लिक टॉक से पुनः आपके बीच। इस वक्त मैं सूरत के समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के ऑफिस में हूँ। कुछ दिन पहले इसी ऑफिस से मैंने एक खबर आपको दिखाया था, जिसमें बताया था कि एक मध्यवर्गीय किसान जो जैविक खाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का सफ़र किए। जैविक खाद हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इसको सरकार ने भी सराहा है। और एक किसान जो एक मध्यवर्गीय है, अंतर्राष्ट्रीय मंच से पुनः वापस लौटे हैं और इस वक्त वापस हमारे बीच हैं समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के ऑफिस में। इस दूरी को घर से लेके एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, उस मंच पर उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की और आगे उनका क्या प्लान रहेगा, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे बीच हैं हेमलाल महतो जी। बताइएगा सर। नमस्कार। सफ़र हमारा धीरे धीरे लंबा होते जा रहा है, होते होते अब तो विश्व स्तर पर चला गया। 12 देशों के बीच मैंने अपना कुछ प्रस्ताव रखा। सफ़र मेरा किस तरह से शुरू हुआ वो सुन करके आप लोगों को भी तजुब लगेगा कि एक आविष्कार है, एक छोटा सा आविष्कार मैंने किया। स्टार्टअप इंडिया से जुड़ा। स्टार्टअप इंडिया हमें आईएसएम धनबाद में मौका दिया। धनबाद आईएसएम धनबाद हमें एमपीएल में ले गया और इस तरह से कृषि के क्षेत्र में इतना आगे पहुंचा दिए अपने देश का नाम कि विश्व पटल पर आ गया और विश्व पटल पर 12 देशों के बीच अपना कुछ मंतव्य दिया। उस मंतव्य को सराहा भी गया। लेकिन अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात को रखे, पुनः वहाँ से आप लौटे हैं, तो क्या उपलब्धि मिला? कुछ वहाँ से कुछ आश्वासन मिला होगा रोजगार को लेकर या जैविक खाद को लेकर, कुछ मांग आपसे की गई होगी दूसरे देशों से, उस पर बताइए। बहुत जल्दी दूसरे देशों से भी मांग होगा, कारण कि हमको जब मौका मिला इस तरह का तो उसके साथ यह भी आदेश मिला था, कहा गया था कि आप जो है सो विदेश सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद एडी कोड बनाना था, जिसे बैंक ने मुझे इतना जल्दी दे दिया, मात्र घंटा भर भी नहीं लगा और एचडीएफसी बैंक ने मुझे एडी कोड उपलब्ध करा दिया। यहाँ आने पर बहुत से लोगों से बातचीत हुई, व्यक्तिगत बात हुई। वहाँ तो विश्व लेवल की मीटिंग में तो कुछ बोलना उस तरह की बात नहीं थी। व्यक्तिगत बात हुई, आश्वासन मिला और हमको लगता है कि सबसे पहले जैविक ऑनियन पाउडर यानी प्याज का पाउडर और लहसुन का पाउडर विश्व को दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। वहाँ जैसे बात हुई और आश्वासन जिस तरह से मिला। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, अगर जैविक खाद की मांग अगर विश्व स्तर पर बढ़ती है तो इसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा? रोजगार किस तरह से इसमें रोजगार का सृजन होगा? युवाओं के लिए तो द्वार खुला हुआ है और इसीलिए आईएसएम एमपीएल में जगह दे रहा है, ताकि 5 टन प्रति घंटा जैविक डीएपी उत्पादन में बहुत अधिक बिजली खपत होगी और वहाँ बिजली बिल हमको लगेगा ही नहीं। बिजली बिल क्लियर है कि मीटर ही नहीं बैठेगा। बिजली उत्पादन एमपीएल में ही होता है, मैथन पावर लिमिटेड में होता है। और जब बिजली बिल नहीं लगेगा तो रेट में अंतर पड़ेगा और रेट में अंतर पड़ेगा विश्व स्तर पर। विश्व बाजार में घुसने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार बंगाल झारखंड को टारगेट में लेके चल रहा था, लेकिन अब बिहार बंगाल झारखंड नहीं, पूरा देश टारगेट में होगा, पूरा विश्व टारगेट में होगा। कारण कि हमारा कार्यक्रम है विश्व मानव समुदाय हेतु
जहर मुक्त वायु जल एवं भोजन आधारित। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे कि अभी इस वक्त रसायन खाद की ओर लोग ज़्यादा बढ़े हुए हैं, रसायन से जैविक की ओर वापस पुनः लौटने में क्या लगता है कुछ साल में हम ये संभव हो सकता है? बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, कारण कि ठेस एक जगह नहीं, हर जगह लगा है। डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं अभी बीमारी के इलाज के लिए। बीमारियों की लंबी लाइन लगी मिलती है, और ये सारा का सारा देन है रासायनिक खाद का और हमारा जो है सो जहर युक्त भोजन का। आप लोगों ने जैसे कि देखा, जैविक खाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से लौटे हमारे ये विशेष अतिथि जो जमुआ प्रखंड से हैं, इन्होंने काफ़ी संघर्ष करके रसायन खाद से जैविक खाद की ओर लोगों को लाने के लिए संघर्ष किया है। मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। इस वक्त आप सूरत में हैं और सूरत शायद आप पहली बार आए हैं, और ये झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के ऑफिस में आपको समाज के लिए कुछ 2 शब्द कहिए, क्योंकि समाज बहुत खुश है आपके इस कामयाबी को लेकर। समाज के लिए ही तो मैं हूँ, समाज के लिए मुझे कुछ कहना क्या होगा। समाज निर्माण में, समाज को गति देने में, समाज को आगे बढ़ाने में यदि मैं ये नहीं कुछ करूँगा तो और कौन करेगा। हम समाज के लिए, समाज को जिस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, समाज के युवा गुजारा के लिए ही यहाँ तक आए, और वही गुजारा करने के लिए जो आए बेरोजगार की ही कहा जाए। ये ट्रस्ट जो बना है बेरोजगारों का जत्था है, इसीलिए बेरोजगारों के लिए मैं तो कहूँगा कि हमसे जितना आप लाभ ले सकते हैं लाभ लें, और हर एक क्षेत्र में लें, केवल ये क्षेत्र नहीं है और क्षेत्र है। धन्यवाद। आपके इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। इस बीच हमारे साथ समझ झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के प्रवक्ता फुलदेव जी हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि उस क्षेत्र जैविक खाद को लेकर इन्होंने, हेमलाल जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी बात को रख के आए हैं, समाज काफ़ी उत्साहित है। तो फुलदेव जी कुछ बताएंगे इस उपलब्धि को लेकर? सबसे पहले मैं समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से हेमलाल जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो एक सुदूरवर्ती गांव मध्यवर्गीय किसान से उठ करके अंतर्राष्ट्रीय मंच तक सफ़र कर चुके हैं, और वहाँ से आने के बाद समाज को इतनी खुशी मिली कि फूले नहीं समा रहा है। हमारे क्षेत्र से एक मध्यम वर्गीय किसान अगर यदि इस उपलब्धि को हासिल कर लेता है तो ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं फिर से पुनः हेमलाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और समाज को लेकर के अभी इन्होंने बात रखे कि ये जो समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट बना है, प्रवासियों का बना है, रोजगार के लिए बना है। हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड में ऐसा कोई व्यवस्था हो जहां से हम लोग को जो बाहर पलायन करना पड़ता है वो क्यों नहीं वहीं लोग रहे। और इनका अगर यदि सोच इस तरह का है कि जैविक खाद को लेकर के हम वहाँ और लंबा काम करें, तो कुछ न कुछ हमारे क्षेत्र के नवयुवक को काम तो मिलेगा, और काम मिलेगा तो उसका भरण पोषण होगा, उसका परिवार चलेगा, इससे हम लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम इनको पुनः बधाई देना चाहते हैं। हमारे बीच समझ झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष संतोष वर्मा जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा जैविक खाद को लेकर और इनकी उपलब्धि को लेकर 2 शब्द क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हेमलाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक छोटे से गांव से उठकर इस उपलब्धि को पाना और आज अंतर्राष्ट्रीय मंच तक इस चीज़ को लेके जाना, ये हेमलाल जी के साथ साथ पूरे झारखंड के और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मैं चाहूँगा कि वो और मेहनत करे और हम लोगों को और खुशी का मौका दे। यही चाहूँगा कि जैविक खाद को विश्व स्तर तक लेके जाना ही नहीं, उनको जन जन तक पहुँचाने का भी काम करेंगे, जिससे हमारे झारखंड के और लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। जो और लोग कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी एक मौका होगा, उनको भी ये समझ में आएगा कि मुझे भी कुछ करना है देश के लिए, तो वो कर सकेंगे। जैविक खाद हमारे जीवन में कितना अहमियत है वो तो हेमलाल जी ने बताया। हमें पुनः रासायन खाद से जैविक की ओर लौटना होगा, और ऐसे व्यक्ति जो हेमलाल जी हैं इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उनका सहयोग करना होगा।